क्या आप भी चेक को बिना सोचे समझे ले लेते हैं, या फिर क्या आप भी चेक को कोई भी सावधानी बरते बिना एक्सेप्ट कर लेते हैं? सो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसी प्रिकॉशन लेके आया हूं जो आपको मैंडेटरी याद रखनी चाहिए। कब? जब आप किसी से चेक ले रहे हैं। अगर आप इन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो चेक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। चेक जो कि एज ए सिक्योरिटी यूज किया जाता है। चेक की वैल्यू उसके अमाउंट से पता लग ही जाती है। सेम ही चेक 1 लाख का भी हो सकता है और सेम ही चेक को 1 करोड़ का भी फिल किया जा सकता है। तो इसलिए आज मैं कुछ ऐसी सावधानियां आपको बताने जा रहा हूं जो आपको चेक लेते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये सावधानियां आप ध्यान रखेंगे तो आपको चेक के रिगार्डिंग कोई भी लॉस नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंगरोल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 ऐसी प्रिकॉशन या सावधानियां बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आती है कि कभी भी अगर आप चेक लेते हैं तो उस चेक को कभी भी ये ना हो कि उसको बराबर आए लें। उसको सबसे पहले आपने अपने सामने ही फिल करवाना है। चेक को सबसे पहले आपने अपने सामने ही फिल करवाना है और जिसने वो चेक दिया है उसकी खुद की हैंडराइटिंग से उस चेक को फिल करवाना है। ये ना हो कि चेक कोई और दे रहा है और जो राइटिंग है उसमें किसी और की है, तो कल को वो चेक आपके लिए डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। तो नंबर 1 आपने देखा कि चेक को अपने सामने फिल कराएं और उसी की हैंडराइटिंग से, जिस पर्सन ने वो इशू किया है उसी की हैंडराइटिंग से उसको फिल करवाएं। तीसरा, एक ही पेन, या तो ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से उस चेक को फिल करवाएं। ये नहीं है कि उस चेक में 2 से 3 पेन यूज किए गए हों। एक ही पेन यूज करें, या तो ब्लू या ब्लैक। रेड पेन से उसको ना फिल करवाएं। चौथा ये है कि आपने जो भी चेक आप किसी से ले रहे हैं तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कटिंग या फिर ओवर राइटिंग या फिर कोई भी इरेजिंग ना हुई हो। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरीके का चेक लेते हैं जिसमें कटिंग है या ओवर राइटिंग है, वो आपका जो चेक है वो बेकार हो सकता है। पांचवा आपने ध्यान रखना है कि कोई भी अगर चेक आपको मिलता है तो उस पर कम से कम उसके 3 से 4 सिग्नेचर जरूर कराएं। वो कैसे? एक सिग्नेचर जो फ्रंट साइड में चेक की और कम से कम 2 से 3 सिग्नेचर उस चेक की बैक साइड में कराएं, ताकि उसके जो सिग्नेचर है वो प्रॉपरली बैंक में मैच हो सके। अब छठा जो आपने याद रखना है वो ये है कि कभी भी अगर चेक लेते हैं तो उसमें अपना नाम जो है वो प्रॉपर ध्यान से देखें कि उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर और कोई करेक्शन या एडिशन ना हो। तो अगर आप नाम को ध्यान से उसमें फिल कराएंगे तो ही वो चेक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और जो 7वां आपने याद रखना है वो ये है कि जो भी अमाउंट है या वो वर्ड्स में है या फिर फिगर्स में है, उसको ज़रूर ध्यान से चेक करें कि क्या वो प्रॉपर है या फिर नहीं है। अगर उसमें मिसमैच हो गया तो भी वो चेक जो है वो ख़राब हो सकता है। और नेक्स्ट जो है, अगर कोई भी डेट फिक्स हो चुकी है कि उस डेट को ये चेक प्रेजेंट करना है, तो उस सिचुएशन में डेट का जो कॉलम है वो भी उसी पर्सन की हैंडराइटिंग में फिल करवाएं। और 9th जो है वो ये है कि जो चेक में पेन यूज किया गया है वो बॉल पेन हो, ना कि जेल पेन। अगर जेल पेन का यूज होगा तो हो सकता है कि उसकी जो इंक है वो थोड़ा बहुत उसमें फैल सकती है और वो चेक को ख़राब कर सकती है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि जो चेक फिल किया गया है वो बॉल पेन से ही फिल करें। और जो लास्ट एंड सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कभी भी अगर किसी से भी आप चेक लेते हैं तो उसको अपना खुद का पेन दें। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में या फिर चलन में एक मैजिक पेन आए हुए हैं, जिससे कि अगर आप चेक लेते हैं तो उस टाइम आपको लगेगा कि वो प्रॉपर जो है उस पर राइटिंग लिखी हुई है, लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो जो राइटिंग है वो सारी की सारी फेड हो जाती है
या फिर उड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो जो चेक है बिल्कुल ब्लैंक है। तो कभी भी अगर आप इन फ्यूचर चेक लेते हैं तो कोशिश यही करना है कि आपने जो अपना पेन उसको दें ब्लू या फिर ब्लैक और बॉल पेन, और उसको उसकी हैंडराइटिंग में ही फिल करवाएं। अगर उससे फिल करवाएंगे तो वो हो सकता है कि मैजिक पेन का यूज़ करके उस चेक को बिल्कुल ही आपके लिए वेस्ट कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो आपको चेक लेते समय याद रखनी चाहिए ताकि आपका कोई भी चेक वेस्ट ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।